हेलो, गुड इवनिंग डियर इंग्लिश लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर सक्सेस। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड टॉपिक, ऑफ कोर्स दैट मेक्स ऑलवेज कंफ्यूज द स्टूडेंट्स। ये टॉपिक जो है अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स और न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। कंफ्यूजिंग मैं इसलिए कह रहा हूं कि अक्सर हम ऑर्डिनल और कार्डिनल को लेके, ऑर्डिनल एडजेक्टिव एंड कार्डिनल एडजेक्टिव को लेके कंफ्यूज होते हैं, और कहाँ पे कौन से एडजेक्टिव का सही या एप्रोप्रिएट यूज किया जाए, अक्सर हम लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं, और उसके प्लेसमेंट को लेकर। ओके, तो अपने सारे डाउट्स को आज क्लियर करेंगे विद द टॉपिक, एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग पॉइंट टू पॉइंट। मैं सब कुछ आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। सो स्टार्ट करने से पहले जो लर्नर्स, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, मेरे सेशंस को पहली बार देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट देम टू जस्ट गो माय वॉच लिस्ट ऑफ यूट्यूब। द नंबर्स ऑफ वीडियोज आर अवेलेबल। वहाँ पे बहुत अलग अलग टॉपिक्स के आपके वीडियोज अवेलेबल हैं, और आप उसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी। ओके, और आज के सेशन में जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, आप उसका भी लुत्फ उठा सकते हैं। आई मीन टू से उसको भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स और न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स, यानी कि जिसको संख्यावाचक विशेषण भी कह सकते हैं। ओके, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स और न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स जिसे कह सकते हैं, बोथ आर द सेम नेम। ओके, डोंट कंफ्यूज। तो पहले इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। दे आर यूज्ड टू डिनोट और शो। रिमेंबर दैट दे आर यूज्ड टू डिनोट और शो। ये दिखाते हैं, शो करते हैं, डिनोट करते हैं, पॉइंट आउट भी कह सकते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, ये किसी व्यक्ति और वस्तु को क्या करते हैं, उसकी संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। ओके, दे शो हाउ मेनी और इन व्हाट ऑर्डर पर्सन और थिंग्स आर मीन और स्टैंड। ये दिखाते हैं कि कितनी संख्या और किस ऑर्डर में किसी वस्तु या पर्सन को रखा गया है। ओके, उसे बताया गया है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, व्हाट ऑर्डर्स एंड और हाउ मेनी, संख्या और उसके ऑर्डर को, यानी कि उसके ऑर्डर कहने का मतलब उसका ऑर्डर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, राइट। उसके संख्या तो मैंने अभी बताया, हाउ मेनी संख्या, एंड ऑर्डर मीन्स व्हाट, लिस्ट। आई मीन टू से वो किस लिस्ट के आधार पे, किस पॉइंट के आधार पे, किस अवस्था के आधार पे उसे देखा गया है, रखा गया है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर मैं इसके टाइप्स पे भी आऊंगा। आई हैव 3 पेन्स। तो पेन्स यहाँ पे क्या है, पेन्स यहाँ पे नाउन है, और ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। 3 यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। दे आर 50 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ये क्या है, एडजेक्टिव है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स भी कैन से। ही गॉट सेकंड पोजीशन, पोजीशन यहाँ पे अगेन नाउन है, सेकंड यहाँ पे फिर से क्या है, एडजेक्टिव है, दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स आज अनुपस्थित हैं, एब्सेंट है। तो मेनी यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव है, राइट। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, नाउन है, एब्सेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है अगेन। ओके, तो मेनी, इसको हम लोगों ने इंडेफिनिट प्रोनाउन में भी पढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी पढ़ा है, राइट। हम से एडजेक्टिव जहाँ मैंने कंपेयर किया था, इसीलिए मैंने कहा कि जो लर्नर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो मेरे प्रीवियस सेशन को जाके देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है मैंने अलग अलग टॉपिक्स के आधार पर, वो आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स और न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स।
अभी हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स के टाइप्स को। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, मेन टाइप्स। ओके, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, indefinite adjective of numbers, and second, definite adjective of numbers. Indefinite means what? Uncertain, not definite. Definite means what? Certain and fixed we can say. तो दोनों को हम लोग ये अस्थाई या असीमित को दिखाता है, और ये क्या है? एक एग्जैक्ट, सीमित और फिक्स्ड को दिखाता है, नंबर्स को दिखाते हैं। ओके, तो ये दोनों में अंतर है। अभी हम लोग इसके डेफिनेशन के आधार पर इसको समझेंगे। फर्स्टली, इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स रेफर टू अनस्पेसिफाइड नंबर्स, काउंट बट काउंटेबल। राइट, इसको हम लोग समझते हैं। ये रेफर करता है अनस्पेसिफाइड, जिसको स्पेसिफाई करना फिक्स ना हो, यानी कि अव्यवस्थित कह सकते हैं, नॉट अव्यवस्थित, उसकी संख्या को पता करना, दैट इज अनस्पेसिफाइड। ओके, और काउंट या उसके काउंट को यानी उसके नंबर को फिक्स नहीं कर सकते, राइट, पता नहीं कर सकते, बट काउंटेबल, हाँ, लेकिन वो काउंट किया जा सकता है, राइट। यानी कि वो ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि अस्थायी होते हैं, जिसको कि काउंट करना तो पॉसिबल है, लेकिन उसकी स्थिति को, श्रृंखला को, उसके स्थान को पता लगाना, फाइंड आउट करना, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, राइट। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है? मैनी, फ्यू, सेवरल, ऑल, एनी, सम, वेरियस, मोस्ट एंड सो ऑन एटसेट्रा। बहुत सारे, और भी बहुत सारे ऐसे हैं। सेकेंड वन, डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, जिसको कि पता करना स्थायी होगा, फिक्स्ड होगा, एग्जैक्ट जिसको हम कह सकते हैं। स्पेसिफाई एंड एग्जैक्ट और डेफिनिट नंबर्स और ऑर्डर। यस, जो डेफिनेट नंबर या ऑर्डर, स्थान को, राइट, यहां मैं वही क्लैरिफाई करना चाह रहा था, ऑर्डर यानी उसके स्थान, राइट, उसकी जो आने वाली संख्या है, स्थान है, उसको, लिस्ट जिसको कहते हैं, ठीक है, प्लेस जिसको कह सकते हैं। ओके, जैसे इसमें आप क्या रख सकते हैं? 1 2 3, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 100, ओके, थाउजेंड्स, मिलियंस, इस तरीके से इसमें क्या है, हम लोग इसको रख सकते हैं। नाउ ये दोनों क्लियर हो गया होगा, आई होप, ठीक है। इन दोनों डेफिनेशंस को विद एग्जांपल्स आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग राइट नाउ। अब यहाँ पे दूसरा नंबर जो है, डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, इसके भी दो टाइप्स होते हैं। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के भी दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, कार्डिनल एंड द सेकंड ऑर्डिनल एडजेक्टिव। कार्डिनल एडजेक्टिव एंड ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ओके, अब यहाँ पे इसके डेफिनेशन को समझते हैं। व्हाट इज कार्डिनल एडजेक्टिव? रेफर्स डेफिनिट और एग्जैक्ट नंबर। यस, ये एक फिक्स्ड और एग्जैक्ट नंबर को रेफर करता है, शो करता है, राइट। सब एग्जाम्पल 1 2 10 100 थाउजेंड्स, मिलियंस, ट्रिलियंस एंड सो ऑन, मेनी मोर दैट। सेकेंड नंबर, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ये रेफर करता है पोजीशन और रैंक को, यानी कि स्थान और उसके रैंक को, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ओके, ऑफ समथिंग और समवन, किसी व्यक्ति और वस्तु के, इन अ सीरीज और अ लिस्ट, किसी लिस्ट में या किसी सीरीज में, श्रृंखला में या लिस्ट में, सूची में, राइट, उसके रैंक या उसके पोजीशन को रेफर करता है। कौन? ऑर्डिनल एडजेक्टिव। इसके एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, 10th, 100th, thousands, like that। ओके, सो ये था इन दोनों का डेफिनेशन विद एग्जांपल्स। अब इसको समझते हैं सेंटेंस के एग्जांपल्स के आधार पे। ओके, सो आपको ये काफी अच्छे से क्लियर हो पाएगा, आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस में। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट एग्जांपल्स लेते हैं। देयर आर 10 चेयर्स। ओके, देयर आर 10 चेयर्स। चेयर्स यहाँ पे क्या है? ये नाउन है और ये काउंटेबल नाउन है। और 10 यहाँ पे क्या है? 10 कहाँ पे आ रहा था? यू कैन सी दैट 10, दैट इज ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ये क्या है? ऑर्डिनल
एडजेक्टिव है, राइट। अब ये याद रखेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे क्या, कि जब भी हम किसी नंबर का यूज करेंगे और उसके बाद जो वर्ड आएगा, नाउन आएगा, वो ऑलवेज प्लूरल आएगा, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन को ही यहाँ पे प्लेस करेंगे, ओके। जैसा कि आप आने वाले और भी सेंटेंसेस में ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे। अद्विक इज 8 years old, राइट। अब यहाँ पे 8 years, ये क्या है, एक नंबर को डिनोट कर रहा है, ऑफ कोर्स ऑर्डिनल एडजेक्टिव ईयर्स। आप देख सकते हैं इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन ईयर्स, ओल्ड, ओके। आज के इस सेंटेंस में मैं वर्ड क्लासिफिकेशन नहीं करूंगा, बस हम लोग फोकस करेंगे कार्डिनल एंड ऑर्डिनल एडजेक्टिव पे, और हम लोग डिस्कस करेंगे इंडेफिनिट एडजेक्टिव नंबर्स को भी, ओके। बिकॉज डेफिनिट एडजेक्टिव जो है, नंबर्स जो है, ये इन दोनों से ही मिलकर बना है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज टू टॉपिक्स, ओके। आगे देखते हैं। थर्ड नंबर, ही मेड 0 friends in the school, राइट। थर्ड नंबर सेंटेंस इज ही मेड 0 friends in the school। आप देख सकते हैं 0 भी क्या है, एक नंबर है, दैट इज ऑर्डिनल एडजेक्टिव। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, नाउन है, ओके। आप देख सकते हैं फ्रेंड के बाद यहाँ पे एस लगा हुआ है, ये प्लूरल नाउन को डिनोट कर रहा है, ओके। तो ये क्या हो गया आपका ऑर्डिनल, मैं ओ आर डी से इसको डिनोट कर रहा हूं, दैट इज नाउन, फ्रेंड्स, ओके। फोर्थ नंबर, आई हैव 2 sisters। 2 यहाँ फिर से क्या है, ऑर्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके बाद क्या है, एस आया है, सिस्टर्स, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। केवल 1 या 2 केसेस में जहां पे हम लोग फर्स्ट, लास्ट एंड नेक्स्ट, अगर इन तीनों का यूज करते हैं, तब इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज किया जाएगा। मैं यहां लिख दे रहा हूं, फर्स्ट, लास्ट एंड नेक्स्ट, इसके साथ अक्सर हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज करेंगे। आई होप इट इज क्लियर, ध्यान रखेंगे आप दैट वन। नेक्स्ट, विराट कोहली स्कोर्ड 100 runs। विराट कोहली स्कोर्ड 100 runs। अब यहां पे देख लीजिए 100 यहाँ पे क्या है, फिर से नंबर को डिनोट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनल एडजेक्टिव। रन्स के बाद क्या है, ये नाउन है, इसके बाद एस का यूज हुआ है, ओके। मिस्टर बासु हैज ओनली 1 car। तो आप देख लीजिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी मेंशन किया है, 1 car, कार यहाँ पे नाउन है और 1 यहाँ पे क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, राइट। सो आई होप इट इज क्लियर। चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। 7th नंबर, ही सेलिब्रेटेड हिज 20th और 20th बर्थडे। अब यहाँ पे 20th जो है, 20th बर्थडे, तो 20th को इन दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। अब ये जो है, ये प्लेस कर रहा है क्या, ये पोजीशन को बता रहा है, ओके। एक श्रृंखला को बता रहा है, एक लिस्ट को, एक सीरीज को बता रहा है, राइट। 20th बर्थडे, 20वां, उसने अपना 20वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है, ओके। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, एक आपका दैट इज व्हाट, ओह आई मेड अ मिस्टेक हियर, दिस ऑल आर अ कार्डिनल। हम लोग यहाँ पे कार्डिनल एडजेक्टिव की बात कर रहे थे, ओके। ये सारे क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव है, जो कि नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, जो कि नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3, ओके, लाइक दैट, 1 2 10 100 लाइक दैट। तो ये सारे यहाँ पे क्या है, कार्डिनल है। आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ये सारे मैंने क्या एक्सप्लेन किए हैं, कार्डिनल को, ओके। ये सारे यहाँ पे कार्डिनल एडजेक्टिव हैं, ये भी यहाँ पे क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव है, ओके, कार्डिनल एडजेक्टिव। क्योंकि ये सब में क्या है, हम लोग नंबर का जिक्र कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे हम लोग नंबर का जिक्र कर रहे हैं, इसलिए ये सारे क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव हैं, ओके। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पे जितने भी मैंने यहाँ पे नंबर्स की बात की है, 10 8 0, इट्स ऑल्सो अ नंबर, 2 100 1, these all are a what, कार्डिनल एडजेक्टिव, ओके। आप ध्यान रखेंगे इसको, आई मेड अ मिस्टेक। नेक्स्ट
7 नंबर, ये आपका क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, जो कि एक लिस्ट को, सीरीज को, एक पोजीशन को या रैंक को रिप्रेजेंट करता है। तो 20th बर्थडे, आई हैव अ फ्यू पेन्स, ऑफ कोर्स फ्यू यहाँ पे जो क्या है, पेन्स यहाँ पे फिर से क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है पेन्स, ओके। अब फ्यू यहाँ पे क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। यू कैन सी दैट मेनी, फ्यू, सेवरल, ऑल, एनी, बिकॉज फ्यू पेन्स, उसके हम एग्जैक्ट संख्या को, उसके काउंट को हम नहीं कर सकते। फ्यू मीन्स व्हाट, इट माइट बी 4, 5, 3, इट कुड बी 2 एज वेल, लेकिन ये फिक्स नहीं है, एग्जैक्ट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, इसलिए इसको हम क्या रखते हैं, किसकी कैटेगरी में रखते हैं, इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में इसको रखते हैं। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, मेनी कंट्रीज हैव लॉस्ट देयर ग्लोरी, ओके। बहुत सारे देशों ने अपनी एक जो ग्लोरी है, चमक है, ग्लोरी मीन्स व्हाट, देयर कल्चर, कस्टम, सिविलाइजेशन, वे ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड, okay, in a very mannered way, okay, civilized way, so that is the meaning of glory here. तो many countries, बहुत सारे देशों में, many countries, it's a plural countable noun, many यहाँ पे फिर से क्या है, indefinite adjective of number, क्योंकि many countries ये फिक्स नहीं कर रहा कितने countries की बात की जा रही है, how many, it is not clear, it might be 10, 15, 20, 100, okay, 100, so it is not clear। तो ये क्या हो गया, इंडेफिनिट एडजेक्टिव, यहाँ पे ये क्या है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। नेक्स्ट 10 नंबर, हु विल बी द नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार इन 2030, यानी कि नेक्स्ट, आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट, आप एक बात और ध्यान रखेंगे कि जब भी हम नेक्स्ट, फर्स्ट और लास्ट की बात करेंगे तो उसके पहले डिटर्मिनर द का यूज होगा, दैट इज रूल ऑफ ग्रामर, जो कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो स्टूडेंट हैं वो जो एग्जाम दे रहे हैं वो इजीली इसमें फंस जाते हैं और वो इधर कर बैठते हैं, गलती कर बैठते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट, इसके पहले हम लोग डिटर्मिनर का यूज करेंगे, द डिटर्मिनर का यूज करेंगे, ओके। Who will be the next CM of Bihar in 2030? तो यहाँ पे next क्या है? It's a what? Ordinal adjective. Ordinal adjective. CM क्या है? Singular countable noun है। CM को भी काउंट किया जा सकता है, but not here. I mean to say, मैं सिंगुलर को ही लेकर चल रहा हूँ। Ordinal adjective. Next. सो ये क्या है, प्लेस को, एक सीरीज, हम से पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट सीएम, ओके। नाउ 11th, मिसेस शर्मा लिव्स ऑन 5th फ्लोर। मिस्टर शर्मा, आई मीन टू से मिस्टर शर्मा लिव्स ऑन 5th फ्लोर। मिस्टर शर्मा कहाँ रहते हैं, 5वें फ्लोर पे रहते हैं। 5th मीन्स बट 5वां, ओके। नेक्स्ट मीन्स अगला, ओके। 20th मीन्स व्हाट, 20वां। तो जब भी हम ऐसे, तो 5th को आप इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5th फ्लोर, है ना। तो ये फ्लोर आपका क्या है, नाउन है, और 5th आपका क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। नेक्स्ट 12th नंबर एग्जाम्पल्स, द फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स, यस, ये जो सेंटेंस है यहाँ पे 12, 13 एंड 14, मैं बहुत ही आराम से और बहुत ही माइन्यूट वे में इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अब ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ पे इसका प्लेसमेंट थोड़ा चेंज हुआ है। द फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स विल बी रिवॉर्डेड, यानी कि पहले 10 स्टूडेंट को रिवॉर्ड दिया जाएगा, उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा, ओके। तो अक्सर कभी कभी सेंटेंस में ऑर्डिनल एंड कार्डिनल दोनों एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, कभी कभी सेंटेंस में ऑर्डिनल एंड कार्डिनल दोनों एडजेक्टिव का यूज किया जाता है एक साथ। तो आप ध्यान रखेंगे कि पहले कौन से एडजेक्टिव आएंगे और उसके बाद कौन सा आएगा। इट मीन्स आप देख रहे हैं पहला फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट कौन से एडजेक्टिव का पार्ट है, ऑर्डिनल का, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 10th, 100th,
ओके 1000. सो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, पहले ऑर्डिनल एडजेक्टिव, राइट. 10 कार्डिनल एडजेक्टिव. तो आप ध्यान रखेंगे कि जब भी सेंटेंस में दोनों एडजेक्टिव का यूज किया जाएगा तो फर्स्ट प्लेस किसका होगा, ऑर्डिनल एडजेक्टिव का. ओके, एंड द सेकेंड प्लेस विल बी कार्डिनल एडजेक्टिव. मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जब भी सेंटेंस में दोनों टाइप के एडजेक्टिव का यूज किया जाएगा, ऑर्डिनल एंड कार्डिनल, हम से ऑर्डिनल एंड कार्डिनल, तो पहला प्लेस ऑर्डिनल का होगा एंड दूसरा प्लेस कार्डिनल एडजेक्टिव का होगा, जो कि आप इस सेंटेंस में देख रहे हैं. एंड आफ्टर दैट ये क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन. ये फिक्स नहीं है, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट, दैट कार्डिनल एडजेक्टिव दैट कम्स व्हाट बिफोर द नाउन. ओके, आई होप इट इज क्लियर. दो और सेंटेंसेस है जो इसी पर आधारित है, आगे देखते हैं. He ate the last 2 slices of pizza. Okay, he ate the last 2 slices. यहाँ पे slice नहीं होगा, slices हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पे क्या है, प्लूरल को डिनोट करेगा, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाएगा. The last 2. अब यहाँ पे देख लीजिए, लास्ट के पहले डिटर्मिनर का यूज किया गया है द, क्योंकि द क्या है, स्पेसिफाई कर रहा है, पर्टिकुलर, राइट, स्पेसिफाई कर रहा है किसी चीज को, वस्तु को, राइट. द लास्ट 2 स्लाइसेस ऑफ पिज्जा. ओके, तो यहाँ पे लास्ट, यहाँ पे क्या होगा, यू कैन सी दैट लास्ट ऑर्डिनल एंड देन कार्डिनल. फिर से आप यहाँ देख लीजिए, ये ऑर्डिनल है और ये कार्डिनल है, ध्यान रखेंगे. एंड इसके बाद नाउन. ओके, क्योंकि 2 क्या है, प्लूरल हो जाएगा, तो उसके बाद जो नाउन आएगा क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन में आएगा. Okay, I hope it is clear. 14th number, the last example. The publisher has published the third 2 book of the series. Okay, publisher ने बुक के थर्ड टू यानी कि थर्ड 2 बुक्स, यानी कि बुक का 2 का तीसरा पार्ट, सीरीज जो है वो पब्लिश किया है. वंस अगेन, The publisher has published the third 2 books, यानी कि तीसरा का 2 बुक, यानी तीसरे सीरीज का दूसरा बुक, थर्ड 2 बुक्स ऑफ द सीरीज. इस सीरीज का एक सीरीज चल रहा है, इट मीन्स द सीक्वेंस और द सीरीज ऑफ द बुक्स 1 2 3 4 5. एक सीरीज का वो थर्ड 2 यानी तीसरा का 2 पार्ट कह सकते हैं. आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्लियर यू, मेक यू क्लियर. वो दूसरा पार्ट जो है उस बुक का उसने क्या है, पब्लिश किया है. तो ध्यान देख रखिएगा, फिर से यहाँ पे क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव और उसके बाद कार्डिनल एडजेक्टिव एंड देन नाउन. विच काइंड ऑफ अ नाउन, इट्स अ प्लूरल काउंटेबल नाउन. तो इन तीनों सेंटेंस के माध्यम से आपको ये समझ में आया होगा कि जब भी सेंटेंस में 2 कार्डिनल एडजेक्टिव्स का, मतलब से 2 डेफिनेट एडजेक्टिव्स का अगर यूज होता है, तो पहले क्या आएगा, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, एंड दूसरा प्लेस किसका होगा, कार्डिनल एडजेक्टिव का. ओके, सो इस एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी. आई होप कि आज का सेशन अच्छा रहा होगा. ओके, सो if you like my videos, the way of explanation, please subscribe my channel, share my videos as much as possible, and also you can ask your query in comment section. I will reply your comments in no time. So जो learners अपने इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग को, इंग्लिश के समझ को, एक उसके कॉन्सेप्ट को ग्रो करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, इन्हांस करना चाहते हैं, they can just watch my videos. of course उनकी जो समझ है इंग्लिश के क्षेत्र में काफी ज्यादा अच्छी होगी और 0 से एडवांस तक का लेवल और हम लोग साथ में चलेंगे. ओके, तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा. मिलते हैं अगले सेशन में एक और टॉपिक के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.